सुदामा जी गरीब है यह सच है, सुदामा जी निर्धन है यह भी सच है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र है यह नितांत असत्य है महाराज। दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रो असंतुष्टः, जो असंतुष्ट है हमारे शास्त्रों में उसे दरिद्र कहा गया। खरबों की संपत्ति है फिर भी हम दूसरे का कत्ल करके चाहते हैं उसका धन हमें मिल जाए, यह है दरिद्र होना। एक घटना हमने सुनी थी, एक महात्मा को कहीं से कौड़ी मिली, पहले कौड़ी चलती थी, तो लोगों ने कहा महाराज आप कौड़ी क्या करोगे? कहा दुनिया का जो सबसे बड़ा दरिद्र होगा उसको दे दूंगा। एक बार पश्चिम का राजा पूरब के राजा पे चढ़ाई करने जा रहा था, महात्मा बीच में खड़े हो गए, कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं पूरब के राजा पे चढ़ाई करके उसको मारकर उसकी संपत्ति को अपने राज्य में मिलाने। तो महात्मा ने कहा महाराज हाथ आगे करो। उस राजा ने हाथ आगे किया तो हाथ पे कौड़ी रख दिया। कहा इसका मतलब? कहा मैंने दुनिया वालों से वादा किया था जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र मिलेगा मैं उसको यह कौड़ी दूंगा, और तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने नहीं देखा। इतनी संपदा है उसके बाद भी किसी को मारकर उसका धन लेने जा रहे हो। दरिद्र कौन? कहा जिसके पास खरबों की संपत्ति है फिर भी असंतुष्ट है। असंतुष्टो दरिद्रः, शास्त्र की दृष्टि में जो असंतोषी है, जो असंतुष्ट है उसको दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी निर्धन है यह सही है, सुदामा जी गरीब है यह सही है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र है यह सही नहीं है। 10,000 विद्यार्थियों को नित्य विद्या अध्ययन कराते हैं लेकिन किसी से कोई शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क अध्ययन कराते हैं हमारा। हाँ, कोई विद्यार्थी अपने घर से कुछ लाकर दे देता था तो उसी से अपना जीवन चलाते थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। पत्नी सुशीला कह देती चलकर भगवान का प्रसाद पा लीजिए तो समझ जाते भोजन है, कर लेते थे, और नहीं तो पानी पीकर चुपचाप सो जाते थे। यही ऐसा ही जीवन इनका चल रहा था। जीवन में उतार चढ़ाव के क्षण सबके जीवन में आते हैं, और गरीबों के जीवन में तो अक्सर ऐसे क्षण आते रहते हैं महाराज। एक बार सुदामा जी के घर में भी एक ऐसी स्थिति बनी कि 3 दिनों से सुदामा जी खुद जल पीकर सो रहे थे। आज चौथे दिन बच्चों के लिए भी खाने पीने को कुछ नहीं था, तो सुशीला जी ने आज बच्चों को भी पानी पिला करके सुला दिया। सुदामा जी के बच्चे हैं, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं किए, लेकिन भूखे नींद नहीं आ रही है, आधी रात की बेला है, करवट पे करवट बदल रहे हैं। मां का हृदय रो उठा, अपने बच्चे को भूख से तड़पते नहीं देख पाई। तो सुशीला जी आधी रात को श्री सुदामा जी के चरण दबाने लगे। सुदामा जी उठकर बैठ गए। देवी क्या बात है? सुशीला जी ने कहा भगवान मैंने कुछ सुना है, आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। देखिए ये नहीं कहा घर में खाने को कुछ नहीं है, ये सब श्रेष्ठ पत्नियों के लक्षण नहीं है महाराज। हमारे यहां संस्कृत भाषा में ननु शब्द से प्रश्न उठाया जाता है। यदि ननु से कोई वाक्यारंभ हो रहा है या श्लोक या गद्यांश तो आप समझ लें यह प्रश्न है ना। तो यहां भी सुशीला जी कह रही हैं ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात श्रियः पति। मैंने ऐसा सुना है कि साक्षात श्रीपति नारायण जो द्वारिकाधीश हैं वह आपके सखा हैं, क्या यह सच है? प्रश्न पूछ रही है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात श्रियः पति, श्रीपति नारायण द्वारिकाधीश आपके सखा हैं। सुदामा जी का हृदय भर आया, नेत्र सजल हो। सुदामा जी ने कहा हां देवी ठीक सुना है, द्वारिकाधीश मेरे मित्र है। तो अगला प्रश्न पूछा ब्रह्मण्यश्च, क्या वह ब्रह्मण्य है? माने ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों का आदर सत्कार सम्मान करते हैं। सुदामा जी ने कहा देवी मैं गुरुकुल में पहले से पढ़ता था, एक दिन मेरे पांव में एक कांटा चुभा, मैं दर्द से बिलबिला रहा था। कोई भी गुरुकुल का विद्यार्थी मेरे पास आकर मेरी सहायता नहीं किया।
श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ गुरुकुल में उस दिन प्रवेश लेने के लिए आ रहे थे। मुझे दर्द से तड़पते देखा तो चलती रथ से कूद गए, मेरे पास आए, मेरे पांव को ऊपर उठाया, तलवे में अपना मुंह लगाया और अपने दांत से मेरे पांव के तलवे के कांटे को खींच लिया और मुझ ब्राह्मण को दर्द से मुक्त कर दिया। मैं रोते हुए उनसे लिपट गया और उन्होंने मुझे मित्र संबोधन किया। उनके ब्रह्मण्य होने का इससे बढ़कर उदाहरण मैं क्या दे सकता हूं। हाँ, वो ब्रह्मण्य है। ब्रह्मण्यश्च, तो फिर अगला प्रश्न पूछा, शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा, क्या वह शरण्य भी हैं? मैंने कोई उनके शरण में चला जाए तो हमने सुना है कि वो अपना सब कुछ दे देते हैं, क्या यह भी सच है? ननु ब्रह्मण्य भगवतः सखा साक्षात श्रेयःपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा। हाँ देवी, वो शरण्य भी है। तो वो शरण्य भी है। तो सुशीला जी ने पूछा कि एक बात बताओ, आपके मन में कभी इच्छा नहीं होती कि मैं उनका दर्शन करने जाऊं? सुदामा जी ने कहा, देवी ऐसा कौन अभागा होगा जो उनका दर्शन न करना चाहे? जानती हो जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। देखिए भागवत में श्लोक 3 बार आया। अभी भगवान ने कहा, स्वयं कहा द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी से, अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिनाम। जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान ने कहा गृहस्थ होना। लेकिन सुदामा जी ने कहा उससे भी बड़ा लाभ है भगवान का दर्शन पा लेना। उत्तम श्लोक दर्शनम, श्लोक कहते हैं चरित्र को। उत्तम चरित्र हो जिसका, उसका दर्शन पा लेना। भगवान का ही एक नाम है उत्तम श्लोक, या दूसरा अर्थ है उत्तमई भगवत भक्तई श्लोक्यते गीयते ति उत्तम श्लोका। भगवत भक्तों के द्वारा जिसके चरित्र का गान होता है उसको कहते हैं उत्तम श्लोक। अथवा भगवत भक्तों के द्वारा जिसका चरित्र गान के योग्य है उसको भी कहते हैं उत्तम श्लोक। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी सबसे बड़ा जीवन का यही लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाए। कौन नहीं चाहता? तो जाते क्यों नहीं? देखिए अब यहां पर कुछ बात मैं निवेदन कर दूं। कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि आज समाज में सुदामा चरित्र को बहुत विकृत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम खंड काव्यों, गीत, कविताओं, जनश्रुतियों या कुछ छेपक कथाओं के आधार पर सुदामा चरित्र को प्रस्तुत करने लगे और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो मूल सुदामा चरित्र है वह खोस आ गया। और मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यासपीठ पर बैठ करके यह वक्ता की महती जिम्मेदारी बनती है को भागवत के अनुसार सुदामा चरित्र सुनाए, किसी गीत और किसी के कविता के आधार पर न सुनाए। अब लोग कहते हैं व्यासपीठ पर बैठ करके कि रोज कहती थी जाओ जाओ जाओ, और सुदामा जी जाने से मना करते थे। भागवत की कथा इस बात का समर्थन नहीं करती। यदि समर्थन करेगी तो सुदामा चरित्र की जो उज्ज्वलता है उस पर दाग लग जाएगा। एक भक्त कभी भगवान के दर्शन के लिए मना नहीं कर सकता महाराज। यदि मना कर दे तो भक्त नहीं हो सकता। भागवत के सुदामा जी कह रहे हैं अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। यह जीवन का सबसे बड़ा लाभ है देवी कि उस उत्तम श्लोक का दर्शन हो जाए। कहां मना किया है महाराज? कहां मना किया है? तो अब प्रश्न तो यह है कि जा क्यों नहीं रहे हो? जब लाभ है तो लेना चाहिए। तो कहा देखो 4 जगहों पर खाली नहीं जाना चाहिए।
भगवान के घर, गुरु के घर, संत महात्मा के घर या गुरु के घर, दूसरा मित्र के घर और अपनी बेटी के घर। कभी भी खाली हाथ मत जाओ, जो भी हो लेकर के जाओ। ते तो मित्र भी हैं, भगवान भी हैं, तो जाते क्यों नहीं? कहा कि देखो मित्र के नाते भगवान है वो तो चला जाऊंगा, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अभी आगे श्लोक भी आ जाएगा इसी में। भगवान तो कहते हैं कि मेरे पास तुम पत्र पुष्प फूल कुछ भी लेकर आओ महाराज। विक्रीणीते समात्मानम, भगवान तो बिक जाते हैं किसके हाथों का? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लू केनवई। महाराज को एक तुलसी का पत्ता और एक चुल्लू जल चढ़ा देना तो भगवान कहते मैं उसके हाथों बिक जाता हूं। महाराज इतना गरीब कौन हो सकता है जिसके पास तुलसी का पत्ता भी ना हो? ठाकुर जी तो कहते हैं तुलसी का पत्ता लेकर आ जाओ, एक चुल्लू जल लेकर आ जाओ, मैं अपने आप को, मैं तो बिक जाऊंगा तुम्हारे हाथों। तो भगवान के यहां तो तुलसी का पत्ता भी लेकर सुदामा जी जा सकते हैं, तो क्यों नहीं जाते? का केवल वो हमारे भगवान ही नहीं है देवी, मित्र भी हैं, और तुम नहीं होती तो मैं चला जाता, लेकिन मैं जैसे जाऊंगा और जैसे गए हैं पहले यही पूछा है विवाह किया कि नहीं, और जैसे कहेंगे विवाह किया कि नहीं तो मैं कहूंगा किया तो तुरंत पूछेंगे कि मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया। तो बताओ तुम्हारे पास कोई उपहार है? मैं तो तैयार हूं। सुशीला जी ने कहा आप तैयारी करो जाने की, मैं उनकी भाभी हूं तो उपहार की व्यवस्था मैं करूंगी। सुदामा जी इतने आनंदित हुए हैं महाराज, रात भर खुशी से सोए नहीं, स्नान किया रजनी मुख में ही, भोर में ही, और तुरंत अपनी जो धोती है, एक ही धोती है, आधा नीचे लपेटा आधा ऊपर ओढ़ लिया। फटी भले है लेकिन स्वच्छ है। एक हाथ में लोटा लिया, सोंटा पर शरीर टिकाया। देवी मैं तैयार हूं, उपहार तैयार है। सुशीला जी ने कहा मैं अभी आई। पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मणों के घर गए। याचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान, पृथुक तंडुलान। ध्यान से सुनेंगे। अब रहने वाले ब्राह्मण के आसपास ब्राह्मण ही होते हैं, कोई सेठ मारवाड़ी तो नहीं होते, उनकी बस्ती है। तो विप्रान यहां पर लिखा है ब्राह्मण के घर मांगने गए। और पृथुक तंडुलान, पृथुक माने जिसको आजकल चूड़ा कहते हैं, 4 घर से एक एक मुट्ठी मांगा, पृथुक कूटा हुआ। अब दोनों अर्थ करते हैं। तो विप्रान पृथुक तंडुलान, पृथुक तंडुल को 4 ब्राह्मणों के घर से तंडुल को एक एक मुट्ठी मांगा। और एक जगह मांग देते तो 4 मुट्ठी मिल जाता, लेकिन अलग अलग इसलिए मांगा कि उन्हें पता है कि मेरे पति उनसे कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरे घर की स्थिति का बोध द्वारिकाधीश को कैसे होगा? ये 4 मुट्ठी तंडूल नहीं है, ये 4 मुट्ठी तंडूल के दाने मानो सुशीला जी के द्वारा द्वारिकाधीश को लिखी गई चिट्ठी है। ये 4 प्रकार के तंडूल बताएंगे कि भीख में मांगे हुए हैं, घर का नहीं है। घर का होता तो व्यक्ति एक ही प्रकार का देता। 4 घर से मांगो तो 4 प्रकार का मिलेगा। चावल भी मांगो तो अलग अलग प्रकार के, कहीं से बासमती का चावल मिल जाए, कहीं से जीरा 32, कहीं से कुछ। तो पृथुक तंडुलान अलग अलग प्रकार के हैं, कूटे हुए पृथुक। तो लेकर के आई और चैल खंडेन तान बद्धा। इनके पास भी कोई धोती साड़ी की भरमार नहीं है, जो पहनी है उसी के आंचल को फाड़ा और उसी में 4 मुट्ठी तंडूल को रखा। चैल खंडेन तान बद्धा, इसमें बांध दिया और भर्त्रे प्रादादुपायनम, अपने पति को दे दिया। और सुदामा जी चल पड़े महाराज। भागवत में कहीं नहीं लिखा कि जाने से मना किया, रोज कहती थी जाओ जाओ, ये सब बातें नहीं है। और यह कहना सुदामा चरित्रों को आक्षेपित करना है। पहला आक्षेप ध्यान से सुनेंगे। सुदामा जी चल पड़े।
चल रहे हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, यह सच है, तपस्वी हैं, लेकिन कितना चलेंगे महाराज, चल रहे हैं। एक से पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? देखने वाले ने कहा, महाराज किलोमीटर में बताऊं कि स्थिति देखकर बताऊं? आपको देखकर लगता है कि जीवन भर भी चलते रहोगे तो पहुंच नहीं पाओगे। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ऐसा मत कहो, मुझे भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। सायंकाल होने को आ गई, थोड़ी देर में रात्रि हो गई। सोचा थोड़ी देर ठहर लूं, एक वृक्ष के नीचे थोड़ा लेटे और सोच रहे हैं, कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन, कृष्ण के दर्शन मुझे कैसे होंगे? आहा हा, मोर मुकुट धारण किए होंगे, घुंघरावली अलकावलिया होंगे, बड़े बड़े नेत्र होंगे, पीला पीला पीताम्बर फहराता होगा, मंद मंद मुस्कुराते होंगे। इस दर्शन के लिए मेरी आंख तो प्यासी है। सूरदास जी ने एक बड़ी सुंदर रचना की है, आइए बड़े भाव से गाते हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी।
हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी काहू के मन की को जाने लोकन के मन हासी काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी काहू के मन की को जानत लोकन के मन हासी काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस दास प्रभु तुम्हारे तरस बिना सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस ले हो करे बट काशी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ 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 हरि कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे यह चिंतन करते हुए सुदामा जी चले और भगवत कृपा बल से ये द्वारिका पहुंच गए। और द्वारिका में पहुंच करके यह सीधे भगवान श्री कृष्ण के महल के भीतर चले गए महाराज। वहां तक चले गए जिस कक्ष में भगवान श्री रुक्मिणी जी के साथ पर्यंक पर बैठे हुए थे, एकदम उस निज महल के पास तक चले गए। भगवान श्याम सुंदर ने दूर से ही अपने महल से श्री सुदामा जी को आते हुए देखा। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय चाभेत्य दौर्भ्याम पर्यगृहीन् मुदा। तम विलोक्याच्युतो दूरात्, दूर से ही भगवान श्याम सुंदर देखे। अब देखिए यहां लोग कहते हैं कि महल के तक पहुंचना दूर की बात, लोग तो कहते हैं कि मुख्य द्वार पर ही द्वारपालों ने रोक दिया और भीतर जाने नहीं दिया महाराज, ऐसा कहते हैं। और आजकल झांकी बना बनाकर, एक जगह तो दिल्ली में ही कथा थी, हमारे बलबीर जी थे वहां पर, तो 2 मुष्टंडी द्वारपाल बना दिए लंबी मूछ वाले, और सुदामा जी को बना कर लाए। केवल धक्का ही नहीं दिया, वो हाथ पांव पकड़ के दिखा दिखा के फेंके मारा। तब ने कहा क्या तमाशा करे, बंद करो। भागवत जी में कहीं नहीं लिखा है कि किसी द्वारपाल ने सुदामा जी को भगवान के द्वार पर रोका। ध्यान से सुनेंगे। एक बार 2 द्वारपालों ने गलती की थी, सनकादि महात्माओं को रोका था और 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप मिला महाराज। भगवान के द्वार पर भक्तों को, संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को
रोका ही नहीं जा सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं वो भगवान के दरबार का अपमान करते हैं। भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश के द्वार पर रोका गया। और भजन भी कैसे कैसे गाए जाते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अच्छा गरीब आ गया है यहां तक तो भी ठीक है, लेकिन सखा बदनसीब आ गया है। तुम्हें किसने अधिकार दिया सुदामा जैसे ब्राह्मण को बदनसीब कहने का? तीनों लोगों का ईश्वर जिसके चरणों में बैठकर चरण धोता है, उस सुदामा से बढ़कर खुशनसीब कोई नहीं हो सकता है। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया बदनसीब कहने का? महाराज, और सुदामा जैसे ब्राह्मण को बदनसीब कहना ये हमारे सनातन धर्म का अपमान ही नहीं, ये सनातन धर्म का अपराध है महाराज, ये अपराध है। कहीं भागवत में नहीं लिखा है कि सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश के द्वार पर रोका गया। भागवत का श्लोक स्पष्ट करा, तम विलोक्या चितो दूरात। स्वयं भगवान ने देखा सुदामा जी को आने के लिए। कहां से? प्रिया पर्यंकमा स्थिता, अपनी प्रिया के पर्यंक पर बैठे वहां से देख लिया। इसका मतलब सुदामा जी भीतर महल के पास पहुंच गए। एक ब्राह्मण ही तो है जो भगवान के यहां कहीं जा सकते हैं महाराज। जो भगवान इतना सम्मान ब्राह्मणों का करते हैं, यह कहना कि भगवान के द्वार पर इस ब्राह्मण को रोक दिया गया, ये भगवान के दरबार का और भगवान का अपमान करना है। इसलिए को स्वामी जी कहते जे गावही अचरित समारे तई ही ताल चतुर रखवारे। व्यास पीठ पर बैठ करके बोलने से पहले हमें इन मर्यादाओं को दृष्टि में रखना पड़ेगा महाराज, नहीं हमारे ये सब श्रेष्ठ पात्रों का चरित्र विकृत हो जाएगा। हम भगवान की महिमा बढ़ा नहीं रहे, हम घटा रहे हैं, शायद ही कहते हैं तो ऐसे महिमा बढ़ नहीं रही है, महिमा घट रही है। यहां तो ठाकुर जी के दरबार में रोज ऐसे ही लोग आते हैं। ये दरबार तो उन्हीं लोगों के लिए है, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। यो दरबार है हमारा, यहां तो ऐसे ही लोग आते हैं। इनको रोका नहीं जाता, इनको भगाया नहीं जाता, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। ये ठाकुर जी का दरबार है। सहसोत्थाय चाभित्य सहसा उत्थाय। सहसा माने, ये सहसा माने आप सब समझ ही रहे हैं, ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। ये सहसा शब्द बताता है कि किसी ने सूचना भी नहीं दिया कर कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। सहसोत्थाय, सहसा उठकर भगवान दौड़े। सहसोत्थाय शब्द ही इस बात को बताने के लिए काफी है कि किसी ने आकर के सूचना भी नहीं दी कि कोई आया है और आपको पूछ रहा है। किसी ने सूचना, सीधे स्वयं भगवान द्वारिकाधीश ने ही देखा सुदामा जी को, ये भागवत में लिखा है। और सहसोत्थाय चाभेत्य, और भगवान देखे महाराज, वो सहसा उत्थाय देखकर एकदम झटका सा लगा सुदामा यहां, और दौड़ पड़े, और दौड़ करके गए। आहा दुर्भ्याम पर्यग्रहीण मुदा, दौड़ कर आते देखा तो सुदामा जी भावुक हो गए। बाहर कन्हैया तू तो जरा सा भी नहीं बदला, वही समुच्छलित होता हुआ प्रेम, वही ब्राह्मण की भक्ति। दौड़ करके आए, भुजा फैला दी, सुदामा जी समा गए। दोनों मित्र एक दूसरे से परिष्वंगित हो गए। दोनों की आंखों में आंसू निर्झर, दोनों की आंख से आंसू झर पड़े। सख्यु प्रियस्य विप्रर्षे अंग संगात निर्वृता। ये मिलन बड़ा अद्भुत है, मिलन है। या तो श्री राम और भरत के मिलन में गोस्वामी जी ने जो उनकी तोलिका वहां पर महाराज अभिव्यक्ति देती है, कभी आप पढ़ना
मिलन तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन दुनिया में जब दो संसार के लोग मिलते हैं तो शरीर मिलता है, मन नहीं। मन मिलता है, बुद्धि नहीं। बुद्धि मिल जाए, चित्त नहीं। चित्त मिल जाए, अहंकार बीच में आता है। लेकिन श्री राम और भरत मिले तो परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित विषय। अद्भुत मिलन है। कभी आप पढ़ना रामायण। और यहां पर सख्यो प्रियस्य विप्रर्षे अंग संगात निर्वृता, भगवान का अंग संग प्राप्त हुआ। भगवान के अंग का संग मिल जाए तो जीवन के सारे दुख दर्द भूल जाते हैं महाराज। अंग संग से दुख की निवृत्ति हो गई। अंग संगाति निर्वृता, आनंदातिरेक में सुदामा जी डूब गए। प्रीतो विमुंचयन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण, प्रीति इतनी बढ़ी कि नेत्र से अश्रुबिंदु छलक आए। सुदामा जी को लेकर के आए, बैठाया ऊपर और स्वयं श्री चरणों में बैठ गए। स्वर्ण थाल रुक्मिणी जी लेकर आई और भगवान ने कहा जरा गंगा जल लेकर आओ स्वर्ण कलश में। लेकिन रुक्मिणी जी जब लेकर आई और देखा ब्राह्मण कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमन संततम कुचैलम मलिनम। अरे भगवान किसके चरणों में बैठ गए? ये तो कुचैलिनम वस्त्र ऐसे हैं महाराज, मलिनम क्षामम, ये 1.5 हड्डी का ब्राह्मण, इसके चरणों में भगवान बैठे। कौन है ये? एक बार तो आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान ने तुरंत आंखों के इशारे से बताया, रुक्मिणी बैठ जाओ नीचे, जल कलश लेकर। याद करो, यदि कोई ब्राह्मण नहीं होता तो आज आप इस द्वारिका की महारानी नहीं बनी होती। आपका भी तो विवाह जबरदस्ती सुषपाल से कराया जा रहा था। वो तो एक ब्राह्मण देवता ही थे जो पूरी रात दौड़ करके द्वारिका चिट्ठी लेकर के आए और मैं तुम्हें ले आया। भगवान ब्राह्मण की महिमा बता रहे हैं महाराज, बैठ जाओ। और साक्षात भगवती लक्ष्मी हाथ में स्वर्ण कलश लेकर चरण धुलाने के लिए बैठी है। जिसके चरणों में परमात्मा और लक्ष्मी बैठे, वो साधारण ब्राह्मण नहीं है। दोनों चरणों को अपने हाथ में लिया, लेकर के देखा, ये सच है कांटे चुभे हैं, सच है विवाहियां फटी हैं, ये सच है अनंत विपत्तियां इस ब्राह्मण के जीवन में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है, इन संपूर्ण विपत्तियों के बाद भी चेहरे पर पीड़ा की एक भी रेखा नहीं है। ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जितनी बार कन्हैया सुदामा जी की ओर देखते हैं, सुदामा जी मुस्कुरा देते हैं। इस सुदामा की मुस्कान को देखकर कन्हैया की आंख में आंसू आ गए। अरे मित्र, मैंने बड़े बड़े सहनशील देखे, लेकिन इतनी सहनशीलता नहीं देखी जितना इस ब्राह्मण देवता में। इतने कांटे चुभे हुए, इतनी विपत्ति जीवन में, लेकिन मजाल है कि मुंह से उफ भी निकल रहा हो, मजाल है कि चिंता की कोई लकीर हो, मजाल है कि चेहरे पर विषाद की कोई रेखा हो, मजाल है कि कोई चेहरा देखकर बता सके कि जीवन में थोड़ा दुख भी होगा। और ऐसा जीवन तो कोई एक तपस्वी ब्राह्मण ही जी सकता है महाराज। अनंत विपत्तियों को आत्मसात करके भी मुस्कुराता हुआ कोई खड़ा हो सकता है परमात्मा के सामने, तो एकमात्र कोई तपस्वी ब्राह्मण हो सकता है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण, आंखों से आंसू झड़ पड़े और आंख के आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल डाले, कांटों को निकाला, आंसुओं से ही धुल डाला। ये पंक्ति मुझे प्यारी लगती है, सुंदर पंक्ति है। ऐसे बेहाल बेवाई सो पग कंटक जान
लगे पुनि जोए, आए महादुख पायो सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये पंक्ति भागवत के श्लोक का समर्थन कर रही है। बिंदु नेत्राभ्याम पुष्कर एक क्षण, आंख से आंसुओं की धारा बही। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। धो दिया। क्यों? भगवान ने सोचा ये गंगा जल क्या है? हमारे पांव का धुला जल ही गंगा जल है, और अपने पांव के धोवन जल से मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण नहीं धुलूंगा। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण को धुलने के लिए एक नई गंगा प्रकट कर दूंगा, और आंखों से एक नई गंगा प्रकट कर दूंगा। नेत्राभ्याम पुष्कर एक क्षण, आंखों से नई गंगा प्रकट की और मित्र सुदामा के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। मैं कहता हूं देखो, सुदामा बनना आसान है क्या? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। यदि ये बातें आपके जीवन में भी आ जाएं तो एक दिन तीनों लोकों का ईश्वर आपके चरण धुलने के लिए तैयार बैठा मिलेगा। सुदामा बन के दिखाओ तो। सुदामा बनना आसान है, जितेंद्रिय होना आसान है, प्रशांत आत्मा होना आसान है, इंद्रियार्थों से विरक्त होना आसान है, ब्रह्मवित्तम होना आसान है। और यदि ये बन सको, आजकल डेढ़ हड्डी पे खड़े हैं, मैं सुदामा होने का, डेढ़ हड्डी का होना सुदामा होना नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, ये ब्राह्मण होना है। चरण धुला, किसी का स्वागत कैसे करना चाहिए, स्नान कराया, जो धोती पहन कर आए थे उसको सूखने के लिए फैला दिया, बढ़िया लकलक पीताम्बर पहनाया, फिर भोजन कराया। यही सत्कार का नियम है। पांव पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, अवधाजु आगमी एक आयो। गोस्वामी जी गीतावली में लिखते हैं अतिथि का सत्कार कैसे करो। चरण धुलो, जलपान कराओ, स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ, भोजन कराओ, तब उससे बातचीत करो। ये नियम है। और महाराज भोजन वोजन करा लिए, अब मित्र है ना, तब साथ में पर्यंक पर बैठे और सभी देवियों से कहा चलो प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अब महाराज आशीर्वाद लेने सब आई। मैं भीष्मक पुत्री विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती भवा। मैं सत्राजित की पुत्री सत्यभामा आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं जाम्बवान पुत्री जाम्बवती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं मित्र वृंदा आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं नग्नजीत की कन्या सत्य आपके चरणों में पिता का नाम लेकर परिचय दे देकर सब प्रणाम करते हैं। देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर सौभाग्य। हाथ उठा उठा कर आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी। अच्छा 8 ही नहीं थी, 16,108 थी। 100, 200, 400, 500। अब सुदामा जी एक शब्द कम कर लिए,
देवी चिर सौभाग्यवती की जगह पर केवल चिर सौभाग्यवती भवा, फिर केवल सौभाग्यवती भवा, फिर भवा 1500 2000 की संख्या पहुंची तो धीरे से कन्हैया से कहा, कन्हैया सब अपनी ही है क्या? कन्हैया ने कहा अभी तो शुरुआत है। अच्छा, आप 16,108 बार ऐसे हाथ कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे महाराज। हाँ, करके देखना कभी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, सबसे कह दो कि एक ही बार प्रणाम कर ले, समेकित रूप से इकट्ठे दे दूंगा। कन्हैया ने कहा ऐसा ही करो। सभी देवियों ने एक साथ प्रणाम किया और सुदामा जी ने दोनों हाथ उठाया। श्रीर वर्चस्वमायुष्यमाय रोग्यमा विधात क्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। एक साथ आशीर्वाद दे दिया। अब सारे लोग बैठ गए, सारी बैठ गई। अब इन सबका परिचय तो हो गया। अब पत्नियां कन्हैया की ओर मुंह ताक रही हैं कि जरा अपने मित्र का भी तो हम लोगों के साथ परिचय कराओ। अरे भाई, इनकी भी तो कुछ महिमा बताओ, इनका भी तो वैशिष्ट बताओ। सब बैठ गई महाराज 16,108। तब कन्हैया ने बताया कि हम दोनों गुरुकुल के मित्र हैं, हम साथ पढ़े, हम सतीर्थ हैं, और गुरुमाता हमें कोई भी सेवा देती थी तो एक साथ भेजती थी सेवा करने के लिए। याद है मित्र, एक बार गुरु माता ने हम दोनों मित्रों को ईंधन लाने की सेवा दी थी। अब ये सुनकर के सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। कन्हैया, तुझे और कोई घटना नहीं मिल रही है सुनाने के लिए? कुछ और सुना। याद है सुदामा जी, गुरुदारैर्नोदितानाम ईंधनान आनयने क्वचित। एक बार गुरु माता ने, गुरुदारा ने माने वही गुरु माता, दारा माने पत्नी, गुरु जी की पत्नी माने गुरु माता, ईंधन लाने की सेवा हम दोनों मित्र को दी थी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू और कुछ सुना दे, एक घटना मत सुनाना। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी याद है हम लोग जब ईंधन लेने गए तो प्रविष्टानाम महारण्यम अपर्तो सुमहद्विज। अरण्य माने तो वन, लेकिन महारण्य माने एक विशाल जंगल में प्रवेश कर गए, एक विशाल वन में चले गए। महारण्यम होता है कभी कभी, इस वन से उस वन में घुस जाइए। और महाराज उधर मध्य प्रदेश में बड़े बड़े वन हैं, सतपुड़ा का जंगल उधर ही है। सतपुड़ा के घने जंगल, उंगते अनमने जंगल पड़े होंगे, आप कविता ही है। तो एक महारण्य में प्रवेश कर गए सुदामा जी, याद है सुदामा जी, याद है हम दोनों मार्ग भटक गए। बस कन्हैया आगे मत सुनाना। याद है सुदामा जी, वात वर्षम बहुत तीव्रम, और तूफान आया, फिर तेज बारिश होने लगी। बस कन्हैया, बस आगे की कथा मत सुनाना। मित्र याद है, तेज बारिश में मैं भीग गया और थर थर कांपने लगा। बस कन्हैया, अब आगे बस सुनाना। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी याद है उसी समय ओले की वृष्टि होने लगी और ओले के पत्थर हमारे शरीर पर गिरने लगे। मैं थर थर कांप रहा था, ऊपर से पत्थर गिरने लगे, मुझे चोट लगने लगी। मैं एक वृक्ष से रोते हुए लिपट गया, कांपते हुए। याद है। बस कन्हैया, अब आगे वाली बात मत सुनाना। कन्हैया ने कहा, जरूर सुनाऊंगा, और इन लोगों को जानना चाहिए कि हम दोनों की मित्रता क्या है। जब तक ये सुनेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि मित्रता किसे कहते हैं। बस कन्हैया, आगे वाली बात मत कहना। कन्हैया ने कहा, आगे वाली बात तो जरूर सुनाऊंगा। पता है मेरे मित्र ने क्या किया? देवियों, मैं वर्षा में भीग कर थर थर कांप रहा था, ओले की वृष्टि मेरे शरीर पर हो रही थी। मैं एक वृक्ष से लिपटा था, लगा कि आज की रात में जीवित नहीं बचूंगा, प्राणांत हो जाएगा। मेरा शरीर सुकोमल था, लेकिन पता है मेरे मित्र सुदामा ने क्या किया? ये दौड़ करके आए
और मेरे पीछे से मेरे ऊपर लिपट गए। मेरे शरीर पर गिरने वाली वर्षा के बूंदों को और ओले की वृष्टि को पूरी रात अपने शरीर पर सहते रहे और मेरे सुकोमल शरीर की रक्षा करते रहे। यह मित्रता मेरी और सुदामा की है। ऐसा शरीर जो सहन कर ले, ऐसा तब तो किसी ब्राह्मण के जीवन में ही हो सकता है। ये तो राजकुमार है, बड़े लाड़ दुलार से पले हैं। ये मित्रता है सुदामा और कृष्ण की, जो भागवत के पन्ने में दबकर खो गई महाराज। लोग कहते हैं गुरु माता ने चना दिया था खाने के लिए और सुदामा ब्राह्मण ने चुरा करके खा लिया। इस बात का समर्थन भागवत की कथा नहीं करती। भागवत में यह कहीं नहीं लिखा है कि गुरु माता के द्वारा दिए गए चने को सुदामा ब्राह्मण ने चुरा कर खा लिया। कितना बड़ा आक्षेप और कितना बड़ा आरोप महाराज। मैं निवेदन करता हूं कि भागवत के व्यासपीठ पर आपको बैठने के बाद आपके लिए भागवत के ही पंक्तियों का आश्रय लेकर भागवत का वाचन करना चाहिए। कई बार सभी से मैं कहता हूं, यह कृष्ण और सुदामा की मित्रता है जो पूरी रात कृष्ण की रक्षा करता रहा। इतना सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया भी रो पड़े और सुदामा के भी नेत्र सजल हो गए। सुदामा ने कहा, मित्र, एक कहने वाली बात है, एक मित्र दूसरे मित्र की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? मित्र का मतलब ही यही है, आपतकाल परीखिय चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत्ति में ही इन चारों चीजों की परीक्षा होती है, इन चार लोगों की, धैर्य की, धर्म की, पत्नी की और मित्र की। आपत्ति में ही इनकी परीक्षा होती है। तो सुदामा जी ने कहा, रुला दिया ना सबको। अरे कोई अच्छी बात करते, ऐसे देखो तो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ की आई राजकुमारियां हैं, इनकी आंखों में आंसू अच्छे लग रहे हैं कन्हैया? अच्छा, कन्हैया ने कहा, अच्छा मित्र, तो मैंने रोने वाली बात कर दी क्या? चलो अब कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब आप बताओ कि जब दीक्षांत समारोह के बाद समावर्तन संस्कार हुआ और आप घर गए तो आपने विवाह किया कि नहीं? और विवाह किया तो हमारी भाभी जी आपके अनुकूल मिली कि नहीं मिली? अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भार्योढ़ा सदृशी नवा, ध्यान से सुनना। गृहस्थ जीवन धन्य तब है जब पत्नी अनुकूला मिल जाए। यदि पत्नी प्रतिकूला मिल जाए तो समझ लेना फिर गृहस्थ जीवन का नाश हो जाता है महाराज। कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या विनाग्नि नेते प्रदहन्ति कायम। ये चीजें आपके जीवन में है तो समझ लेना जीते जी बिना चिता पर लेटे आपका शरीर जल रहा है। कुग्राम में गलत जगह रहने को मिले, कुभोजन करने को मिले, कुलहीन की सेवा करने को मिले, बेटा मूर्ख हो जाए, पत्नी प्रतिकूला हो जाए और बेटी विधवा हो जाए तो विनाग्नि नेते प्रदहन्ति कायम। भार्योढ़ा सदृशी नवा। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, सबसे बड़ा सुख है कि पत्नी अनुकूला मिले। आजकल महाराज बड़ी विडंबना हो रही है समाज में। शहरों की स्थितियां तो बड़ी खराब हो गई। आजकल भारत की विवाह जैसी संस्था दूषित हो रही है। आजकल तो कुछ स्त्रियों ने व्यापार बना लिया विवाह को। अभी तो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, आप लोग रोज पढ़ते होंगे, रोज पढ़ते होंगे। अपने यार के साथ मिलकर पति को ही काट कर चुनवा दिया दीवार में, हाल की घटना है। विवाह जैसी संस्था कितनी कमजोर हो रही है। अब तो व्यापार बना लिया, किसी से विवाह करो, कुछ दिन साथ रहो
और उससे तुरंत तलाक मांगो और एक अच्छी खासी मोटी रकम ऐंठ लो। ये भी एक व्यापार बनता जा रहा है समाज में। ऐसी भी घटनाएं रोज सुनने को मिल रही हैं। इसका मतलब यदि पत्नी अनुकूला न हो तो फिर गृहस्थ जीवन भी नरक हो जाता है महाराज, जीते जी शरीर जलता है। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मैं पढ़ता था कि महाराज दशरथ एक सभा का आयोजन करके सबसे पूछते हैं राम का विवाह कहाँ करूं। तो सुनने में तो बात बड़ी विचित्र लगती है कि राम जी का विवाह कहाँ करूं, इसके लिए एक चिंतन सभा बुलाई। अथ राजा दशरथ तेसाम दारक क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय असो बांधव दारक क्रियाम प्रति वैवाहिकीम क्रिया प्रति। तो ये रामायण की बात स्पष्ट करती है कि देखो भाई, हम बेटी का विवाह कहाँ करें इसके लिए बड़ा विचार करते हैं, लेकिन हम घर में बहू कहाँ से ला रहे हैं इस पर भी विचार करो। आपके घर की अच्छी बेटी दूसरे के घर जाकर उसका तो घर संवार रही है, लेकिन एक गलत बहू आकर के आपके घर का भी नाश कर सकती है। इसलिए हमें बेटे के विवाह के लिए जो ज्यादा दहेज की मोटी रकम दे, ऐसे घर रिश्ता मत करो। जिसकी बेटी सच्चे अर्थों में आपके घर के अनुकूल हो, ऐसी बहू लाओ। बात समझ में आ रही है? और मैं तो कहता हूं कि देखो, ससुराल से पत्नी को छोड़कर कोई भी चीज लोगे तो आपके लिए नुकसान ही करेगी। वृंदावन के एक संत थे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, वो कहते थे कि देखो, ससुराल की टीवी लाकर देखोगे तो छाती में टीबी का रोग हो जाएगा। तो वो हंस के ही कहते थे, लेकिन बात तो ये सही है। कोई भी चीज मत लो, दहेज तो समाज के लिए अभिशाप है ही। वहां की चीज मत लो। कन्याधन मिले भी तो उस कन्या के लिए ही उसका खर्च करो, उपयोग करो। और नहीं रामायण महाभारत देखो, समझ गए? आपकी बताने की जरूरत है। महाभारत में शकुनी ससुराल से आया था और रामायण में मंथरा ससुराल से आई थी, और दोनों ने कितना बड़ा नुकसान किया। तो पत्नी के अलावा और किसी को मत लाना या किसी चीज को मत लाना, सब नुकसानदेह है। तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, पत्नी अनुकूला है कि नहीं। अच्छा, जैसे ही कन्हैया ने पूछा ना महाराज, सुदामा जी भावुक हो गए, आंख में आंसू आ गए। भावुक हो गए तो पत्नियों ने सोचा लगता है बेचारे इस ब्राह्मण देवता की पत्नी अच्छी नहीं मिली है, तभी तो आंख में आंसू आ गए। लेकिन रोते भी जाते और कहते हैं कन्हैया बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। तो पत्नियां सोच रही हैं, सुन के कहना क्या चाह रहे, रो भी रहे और करें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो कन्हैया ने पूछा सुदामा जी कैसी हैं, कुछ तो बताओ। तो कहा देखो मित्र, इतनी अच्छी हैं, आज यह सुदामा यदि आपका दर्शन कर रहा है तो यह आपकी भाभी की देन है कन्हैया, आपकी भाभी की देन है। जो पत्नी अपने पति को भगवान तक पहुंचा दे, उससे श्रेष्ठ कोई पत्नी हो ही नहीं सकती है। और तुम्हारे मित्र सुदामा को इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो आज आपके पास भेज दी। इससे अनुकूला पत्नी क्या हो सकती है? इससे अच्छी पत्नी कौन हो सकती है जो पति को भगवान तक पहुंचा दे? अच्छा, तो मेरी भाभी जी इतनी अच्छी हैं? सुदामा जी ने कहा, तो जब इतनी अच्छी हैं तो मेरे लिए जरूर कोई उपहार दिया होगा। और दिया तो है, लेकिन संकोच है। अच्छा, भगवान संकोच दूर करते हैं महाराज, भगवान संकोच दूर करते हैं। कन्हैया का संकोच नहीं है। सुदामा जी देख रहे इतने बड़े बड़े घर की राजकुमारियां सब पत्नी हैं, अब इनके सामने यह निकालना। अच्छा, ये पत्नियां हैं महाराज, कभी हंसी मजाक में भी कुछ बोल दी तो मेरे मित्र का अपमान न हो जाए, तो थोड़े संकोच में है। लेकिन भगवान बताना चाहते हैं ऐसा नहीं है, जो मेरी है वो मेरी अनुकूला है। हाँ महाराज, और यही गृहस्थ जीवन का लाभ है। पत्नी आपके मन के अनुसार चलने वाली मिल जाए, पति पत्नी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे, तो गृहस्थ जीवन से सुंदर कोई जीवन नहीं है। संकोच
दूर करने के लिए कन्हैया ने धीरे से कहा, कांख में तो कुछ दबा दिख रहा है। तो सुदामा जी ने कहा, मित्र याद है एक बार गुरु माता ने हम लोग को और कौन सी सेवा दी थी? तो कन्हैया ने कहा, सुदामा जी मेरे भाभी जी ने क्या उपहार दिया, यहाँ क्या दबा के रखे हो? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक बार गुरु जी ने कौन सा प्रश्न पूछा था याद है? कन्हैया ने कहा, भाभी जी ने क्या उपहार दिया है बताओ। अब सुदामा जी बात बदलना चाहते हैं लेकिन कन्हैया वही बात करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, कुछ तो जरूर है। अब कन्हैया झपट करके उसको निकालना चाहते हैं तो सुदामा जी पलंग से नीचे कूद गए, कन्हैया भी नीचे कूद गए। तो सुदामा जी लगे पलंग की परिक्रमा करने की, पकड़ ना पाए। अब सुदामा जी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। सुदामा जी उछल कर पलंग पर, कन्हैया पीछा करते उछल कर पलंग पर। सुदामा जी पलंग से नीचे कूदे, कन्हैया नीचे कूदे। सुदामा जी आगे आगे भागे, पीछे पीछे कन्हैया भागे। इन पत्नियों ने देखा तो कहती हैं, देखो तो बचपन के मित्र मिले तो बचपना जाग गया। ये 10 बेटे के बाप हो गए, एक एक पत्नी से 10-10 बेटे। इतने बेटों के बाप हैं कन्हैया। अब आप कभी हिसाब कर लेना, 16,108 पत्नी, एक पत्नी से 10 बेटे, तो कितने बेटे हुए? इतने बेटे, इतने बेटों के बाप हो गए और अभी भी बचपना नहीं गया। और 2 मित्र मिलते हैं ना, चाहे बूढ़े भी हो जाए ना, बचपन का मित्र मिलेगा तो महाराज उसी ढंग में बातचीत होती है, फिर वो स्वाद तो बचपन वाला ही आता है। और दोनों उछल कूद लगे करने, ऊपर नीचे, और सब देख रही हैं दोनों मित्रों का किया कलाबाजी। तब तक कन्हैया पहले पलंग पर उछले, बाद में सुदामा जी आए। जीत तो गए कन्हैया, हाथ कुक्ष तक पहुंचाया और खींच लिया। स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान। और जैसे महाराज खींचा, वह जो चैल खंड था, चैल कहते वस्त्र को, जिस वस्त्र की कोटली बना कर दी थी उसमें उंगली लगते ही वो फट गया, पुराना वस्त्र। ऐसी गरीबी थी महाराज। और वो पृथुक तंडुल बिखर गए। उनको देखा तो समझ गए घर की सारी स्थिति, किस ब्राह्मण देवता के घर पे तो खाने तक तो नहीं, लेकिन कोई उफ अफसोस नहीं है। इतनी देर से सुदामा जी ने कभी मांगा नहीं महाराज, हाथ तक नहीं फैलाया है कभी जीवन में, ध्यान से सुनना। और दुनिया वालों के आगे तो छोड़ो, भगवान के आगे भी हाथ नहीं फैलाया। हाँ, और हमारे यहाँ वैष्णव की परंपरा में तो भगवान से संत मांगते नहीं, भगवान को भी आशीर्वाद ही देते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। हमारे यहाँ तो आशीर्वाद के पद गाए जाते हैं महाराज। हम तो ठाकुर जी का भी मंगलानुशासन करते हैं, भगवान के लिए भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो श्री सुदामा जी के इस पृथुक तंडुल को भगवान ने देखा, समझ गए घर की स्थिति, और बड़े भाव से उसको समेट के अपने पीतांबर पर रखा और एक मुट्ठी लेकर के ग्रहण किया, भोग लगाया। इति मुष्ठिम सकृत जगध्वा, एक मुट्ठी लिया, द्वितीयम जगधुमाददे, और जैसा दूसरी मुट्ठी जैसे उठाया, तावत श्री जगृहे हस्तम तत्पर अपरमेष्ठिना। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु इतना सुंदर प्रसाद आया है, सब अकेले ग्रहण कर लोगे? हमें भी इसमें हिस्सेदार बना दो, हमें भी दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, ले जाओ, सबको बांट देना और थोड़ा बचा करके भी रखना। और रोज मुझे जब भोजन परोसती हो ना, तो इसका एक दाना मेरे भोजन में डाल दोगी तो इस सुदामा का प्रसाद हो जाएगा पूरा भोजन, और मैं उसको ग्रहण करूंगा। भक्त भगवान के प्रसाद का एक दाना डाल लेता है तो भगवान का प्रसाद भक्त का भोजन हो जाता है। भगवान भक्त के यहाँ से आए हुए उपहार का एक दाना अपने भोजन में डाल लें तो भगवान कहते हैं मैं तो भक्त का प्रसाद ग्रहण करता हूं। अब यहां भी व्यासपीठ से कुछ बातें कही जाती हैं। एक मुट्ठी खाया तो एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाकर दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर तीसरा देने जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब उनको दे दोगे तो रहोगे कहां? ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। श्रीमद् भागवत की कथा इस बात का भी समर्थन नहीं करती।
ध्यान से सुनना। और इतना संस्कृत तो यहां सब लोग पढ़े बैठे हैं। सकृत माने होता है एक बार। इति मुष्ठिम सकृत जगध्वा, एक बार उठाया, और जब दूसरा उठाया तो द्वितीयम जगदु माददे, दूसरे में ही हाथ पकड़ लिया। तावत शरीर जगृहे हस्तम, 3 मुट्ठी की तो पहले बात ही नहीं आई है भागवत में। अरे कम से कम गीता प्रेस की हिंदी टीका लेकर तो आप पढ़ ही सकते हैं। और मैं तो कहता हूं भागवती कथा सुनने से पहले एक बार कम से कम हिंदी पढ़ लीजिए, फिर कथा सुनिए तो कथा में और रस मिलेगा। इति मुष्ठिम सकृत जगध्वा द्वितीयम जगदुमाददे, और तावत शरीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः, दूसरी बार में ही पकड़ लिया। तो पहली बात तो यह जान लें कि भगवान एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरी मुट्ठी में 2 लोग, यह देने की परंपरा नहीं है। भगवान एक मुट्ठी में अपना सर्वस्व दे देते हैं महाराज, दे देते हैं। और दूसरी बात, भगवान के पास 3 ही लोक होंगे, यह कहना भी बड़ी विचित्र स्थिति है। ध्रुव के लिए एक नया ध्रुव लोक बना दिया। अरे और तो छोड़ो, इस अयोध्या में एक सीता जी का निंदक था। अयोध्या वासियों से ठाकुर जी बड़ा प्रेम करते हैं। नरक ने कहा मैं इसको नहीं रखूंगा। जगत जननी जगदम्बा परम्बा भगवती भास्वती श्री जनक नंदिनी जानकी का अपराध किया है, इसने निंदा की है। स्वर्ग वैकुंठ तो छोड़ो, नरक ने द्वार बंद कर लिया। राम जी ने कहा अयोध्यावासी है, इसको मैं छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, कितना भी बड़ा दुष्ट है। कोई नहीं रखने को तैयार हुआ तो ठाकुर जी ने एक नया लोक बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस लोक का नाम रखा विशोक। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। एक नया लोक बनाकर बसा दिया महाराज। ठाकुर जी जितना लोक चाहे उतना बना सकते हैं, क्या एक सुदामा लोक नहीं बना सकते? यह कहना कि 2 लोक दिए, तीसरा देने जा रहे थे तो हाथ पकड़ लिया, यह तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है। जिसको देना चाहे एक मुट्ठी में सर्वस्व दे दे महाराज। अरे नियम नहीं कि एक मुट्ठी में एक लोग दूसरे। और यह कहना कि लक्ष्मी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि मत दो, यह कहना भगवती लक्ष्मी का किया गया अपमान है महाराज, अपमान है। अरे हमारे यहां तो लक्ष्मी जी ठाकुर जी से ज्यादा करुणामयी है। कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, संतों की संगति करो, तब बोलो। हमारी लक्ष्मी जी, हमारी किशोरी श्री सिया जी, हमारी किशोरी राधा जी, ये सब भगवान से ज्यादा करुणा कर रहे हैं, करुणामयी है। ठाकुर जी से तो भक्तों को जबरदस्ती दिलवाती हैं। ठाकुर जी तो न्याय भी करते हैं। न्याय में अनुग्रह निग्रह दोनों होता है, कृपादंड दोनों पक्ष हैं ठाकुर जी के। लेकिन ये तो केवल कृपामयी है, ये तो दोषों पर भी दृष्टि नहीं डालती हैं। मातर मैथिली राक्षसी स्वई तदई वार्द्रा अपराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणम शरणमित्युत्तिक्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महागसः सुखयतु क्षांति तवाकस्मिकी। हमारे पारासर भट्ट स्वामी दाक्षिणात्य आचार्य श्री गुण रत्न कोश में कहते हैं, हे जगत जननी जगदम्बा माता जानकी, आपकी करुणा के आगे तो श्री रघुनंदन ठहर भी नहीं सकते। उन्होंने तो अपने शरण में उसको स्वीकार किया, चाहे विभीषण जयंत हो जो शरण में आया। लेकिन जो ताजा ताजा अपराध करने वाली राक्षसियां थी अशोक वाटिका की, हनुमान जी उनको मारने के लिए प्रस्तुत हुए तो आप सामने खड़ी हो गई और आपने उन राक्षसियों की रक्षा की। आपसे बढ़कर के करुणामयी कौन हो सकता है? रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता, आपने राम जी की सभा को छोटा कर दिया। मां गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के आगे नहीं, सियाजू के आगे रोते हुए कहते हैं, कब हूं कयम अवसर पाई, मेरी ओ सुधिद्याई भी कछु करुण कथा चलाई, कब हूं कयम अवसर पाई। यह कहना कि मां ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि अब मत दो, यह कहना भगवती लक्ष्मी का अपमान है। अरे ठाकुर जी न भी देना चाहें तो मां कहती है इसको दो, देना पड़ेगा। श्री जी करुणामयी, करुणामयी है।
भागवत की कथा इस बात का भी समर्थन नहीं करती है महाराज। इसके बाद सुदामा जी चलना चाहे तो ठाकुर जी ने रोका नहीं और फिर से सुदामा जी से कहा कि वो आपकी धोती सूख गई है। और सुदामा जी फिर से उसी धोती को पहने कन्हैया दूर तक छोड़ने आए और विदा किया। चाहते तो पीतांबर पहनकर जाने देते, लेकिन नहीं। क्यों? जिस मित्र ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज वो बाहर निकलकर पीतांबर पहनकर जाएगा तो लोग यही कहेंगे जरूर मांगने आया होगा। मैं अपने मित्र के अपमान को नहीं सह सकता। हाँ महाराज, मित्र वह है जो मित्र के सम्मान की रक्षा करे, और श्री कृष्ण ने दिखाकर कुछ भी नहीं दिया। और भगवान का यह नियम है, दिखाकर देते भी नहीं महाराज, ये इंसान का नियम है। हम तो 50 रुपया भी देते तो लहरा लहरा कर दुनिया देखे कि मैं दे रहा हूं। ये ठाकुर जी का नियम नहीं है। मैं हर मन से एक घटना जरूर सुनाता हूं। एक बार मैं एक धर्मशाला में रुका तो मेरे सिर के ऊपर एक सीलिंग फैन लगा था, उसके 3 पंख थे और दान करने वाले के 3 पीढ़ी के नाम लिखे थे। और जब मैं ऑन करूं तो उसकी 3 पीढ़ी खोपड़ी पे ऐसे से नाच रही थी और मेरा ध्यान जाए, नाम पढ़ने लगूं, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही इस कमरे में, किसी की 3 पीढ़ी खोपड़ी पे नाच रही है। एक पंखा भी दान करते हैं मरा तो 3 पीढ़ी का नाम लिखकर आप विचार करो। ये हम इंसानों की फितरत है, भगवान दिखा करके नहीं देते। सुदामा जी चले। सुदामा जी करें देखो तो कन्हैया कितने अच्छे हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्रीनिकेतना। कहा मेरे जैसा पापी, कहा मेरे जैसा दरिद्र, और कहा कृष्ण जैसा श्रीनिकेतन। लेकिन ब्रह्म बंधु ऋतिष्मा हम बाहुभ्याम परिरंभिता। वो कितने ब्राह्मण भक्त है, मुझे अपनी भुजाओं में भरा, मेरा इतना स्वागत किया, इतना आदर दिया। अब यहां सुदामा जी ने अपने दैन्य के लिए दरिद्र और पापी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जो इन स्थितियों को न समझने वाले हैं उनकी बुद्धि की बलिहारी है। सूरदास जी की एक रचना है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो क्या हम कहेंगे सूरदास जी से बढ़कर के कुटिल और कामी कोई नहीं था? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं हरिपतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। तो हम कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी से बढ़कर कोई पतित नहीं था? भगवान के सामने यह भक्त का दैन्य होता है। हमारे स्वामी यामुनाचार्य जी महाराज आलवंदार में कहते हैं, अमर याद क्षुद्र शलमति रसोया प्रसव भू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर वशो वंचन परहा नृशंसः पापिष्ठ कथम हमितो दुःख जलधे रपारादो तीर्ण स्तव परिचरेयम चरणयोः। ठाकुर जी मैं अमर यादित हूं, मैं क्षुद्र हूं, मेरे में असूया नामक दोष है, मैं पापी हूं। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्वश्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। तो ये भक्त का दैन्य है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम तुलसीदास जी को पतित, सूरदास जी को खल कामी कहें, यामुनाचार्य जी को अमर यादित और क्षुद्र कहने लगे और सुदामा जी को दरिद्र और पापी कहने लगे। ये तो भगवान के सामने एक दैन्य है कि कहाँ मेरे जैसा, वो कहा भगवान जैसा श्री निकेतन, और उनका ब्रह्म बंधुत्व तो देखो। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। और देखो तो उनकी करुणा, कितना उन्होंने स्वागत किया, मुझे प्रेषित किया और कुछ धन नहीं दिया, यह भी उनकी करुणा ही है। ऐसा विचार करके जब वापस आए तो क्या देखा, जहां पर उनकी झोपड़ी थी वहां पर एक कंचन महल खड़ा है महाराज। सुदामा जी ने कहा वाह रे कन्हैया वाह, सब कुछ दे दिया और पता भी नहीं चलने दिया। यही भगवान के देने की पद्धति है। जब ठाकुर जी देते हैं तो लेने वाले को भी पता नहीं चलता, उनकी कृपा से आने लगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा इधर से कहां से आ रहा है, और देखते देखते आपके पास सब कुछ आ जाएगा महाराज।
जब पता न चले कहां से आ रहा है, समझ लेना वो देने वाला दे रहा है जो बिना बताए देता है महाराज। सुदामा जी ने देखा, सूरदास जी लिख रहे हैं यहां तो कंचन महल खड़ा। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी राम झुपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, कनक अटारी चढ़ी बोली सुंदरी, कनक अटारी चढ़ी बोली सुंदरी, कनक अटारी बोली सुंदरी, कनक अटारी बोली सुंदरी, काहे भटक रहो, काहे भटक रहो, सकल संपदा है भीतर, सकल संपदा है गृह भीतर, दीनानाथ भरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। दीनानाथ तिनन के अंदर, दीनानाथ तिन्हन के अंदर, जा पर कृपा करे, सूरदास प्रभु आस चरण की, सूरदास प्रभु आस चरण दुख दारिद्र हरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी राम झुपड़िया, 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 कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। भगवान ने सब कुछ दे दिया और सुदामा जी को पता भी नहीं चलने दिया।
गृहिणी को धन तो चाहिए ही, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, एक सुंदर भविष्य देने के लिए। सुशीला जी से सुदामा जी ने कहा, देवी सब तो मिल गया। सुदामा जी अपने भजन में लग गए।